नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, वरिष्ठ चिकित्सक हमें और विगत 40 वर्षन से शहर में अपन सेवा देते हमें। आप मधुमेह रोग के स्पेशलिस्ट मानल जाली और आज हमन के डॉक्टर साहब से चर्चा करब लाइफस्टाइल जनित जौन बीमारी होले ओकरे बारे में। तो आजकल के भागा दौड़ी के जीवन में, आधुनिक युग में जौन बा वो जीवनचर्या दिनचर्या से संबंधित बहुत से परेशानी बा, जिसमें एगो मधुमेह भी बा, मोटापा, अवसाद, तमाम तरह के परेशानी होले और घर घर में लोग ऐसे परेशान बाटे। तो आज डॉक्टर साहब से हमन के मधुमेह रोग पे चर्चा कइल जाई। तो डॉक्टर साहब के बहुत स्वागत, आपके बहुत स्वागत बा हमारे स्टूडियो में। प्रणाम प्रणाम। तो डॉक्टर साहब, आज के समय में जौन भागा दौड़ी के समय बा ओमे एक स्वस्थ रहने खातिर आदमी के दिनचर्या के का होके चाहे? बहुत आपके सार्थक प्रश्न भाई। एक ऐसे सोची कि जब ये आर्टिफिशियल लाइट ना रहे जी, वो युग के बारे में सोची आप, तो आदमी कैसे जियत रहे। आदमी के जिंदगी के शुरुआत दिन के सूरज उगले से होके और सूरज ढलने के बाद सुतले से यह दिनचर्या रहल है जी। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल लाइट हमन के नसीब में आयल, सूरज के ऊपर हमार निर्भरता रोशनी खातिर कम होत गई। हमार दिनचर्या एकदम उलट पुलट हो गई जी। अब न सूते के टाइम बा, न जगे के टाइम बा। और ये जो दिनचर्या उलट पुलट भई, उससे खैले के टाइम भी गड़बड़ा गई, उठले के टाइम गड़बड़ा गई, सुतले के टाइम गड़बड़ा गई जी। तो ऐसे शरीर के जो आपन कार्य प्रणाली बा, जो नेचुरल जो चलत रहा है, जो सूर्य के साथ सामंजस्य के साथ चलत रहा है, वो में उलट पुलट हो गई और उहे आज के तमाम बीमारी के वह जड़ बा, जनक बा जी जी। आपके हम बताएं कि यह चीज के लेकर के यह समय पूरे विश्व में एक अलग शोध चल रहा बा और एक नया विधा के जन्म भइल बा, क्रोनो मेडिसिन। अच्छा। क्रोनो मेडिसिन, क्रोनो मतलब समय के साथ कोनो चीज अगर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेला, समयबद्ध तरीके से, तो उसी तरह से सूरज के साथ सामंजस्य स्थापित करके दिनचर्या के साथ हम ओके कैसे मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें। अच्छा। और जो औषधि हमें देवे के बाद अगर तो ओके दिन में कौने टाइम दे कि ज्यादा असर करी, वो एक अलग विधा अपन पता क्रोनो मेडिसिन। अच्छा अच्छा। ओहमे ये देखल गई कि जो सबसे बड़ा हमारे शरीर के टाइम सेटर बा, जो हमारे शरीर के टाइम सेट करेला कि आपके सुबह 5 बजे लगी कि अब हमके नींद खुल गई, समय से नींद आई, भूख लगी, एक कहल जाला जाइट गेबर। अच्छा। जाइट जोन बा एक जर्मन शब्द है, जाइट मतलब समय और गेबर मतलब सेटर। तो ये जाइट गेबर के खोज कुछ वैज्ञानिक लोग कैले और पहले की जो बा शरीर के सबसे बड़ा टाइम सेटर बा जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अच्छा। और शरीर के हर अंग के हर कोशिका में घड़ी लगल बा, हर कोशिका में एक घड़ी लगल बा जो अपने समय से कार्य करला। अच्छा अच्छा। और ओके रोज एक टाइम दिमाग वाला जो घड़िया बा वो ओके सेट करेला। अब दिमाग वाला घड़ी कैसे सेट हुई? वो सेट हुई सूरज से। तो सवेरे उठ के जब आप सूरज के देखब और ओकर रोशनी जब आंख के माध्यम से दिमाग में जाई, तो वो दिमाग वाला घड़ी जो बा हाइपोथैलेमस में ओके सेट कई गई और फिर ओसे पूरा शरीर के जब छोट छोट घड़ी बा ओकर सेटिंग हो जाए, तब पूरा शरीर एक साथ सामंजस्य में चली। बहुत बढ़िया ये अप्रोच, साइंटिफिक एक। हाँ। आप ध्यान दें, अगर आपके बीच में कुछ पूछेगा तो पूछ लें। नहीं, आप बताइए। हमरे यहाँ सूर्य नमस्कार बा। हाँ। एक चीज बता दें कि अगर सूर्य नमस्कार के जगह ओके लिख देती चंद्र नमस्कार, हाँ, तो जो ओमे 12 आसन बा वो तो नहीं बदलत, वो तो वह रहत। ठीक कहते। तो आसन के ऊपर सूर्य नमस्कार नहीं बा, वो कोनो नाम दे दें आप। लेकिन समस्या ये बा कि सूर्य नमस्कार देने से कुछ लोगों की आपत्ति हो गई। हाँ। लेकिन हमारे मनीषी लोगन जो रहे हैं अपने काल में, ओकर नाम सूर्य नमस्कार ऐसे दे लें कि आदमी यह बहाने सवेरे उठी सूरज के सामने जाई और सूर्य के नमस्कार करी, दिमाग के जो
बड़का घड़ी बा घड़ी बा उस ओके सेट हो जाए। सूरज से सेट करी और ओकरे बाद वहीं एक्सरसाइज भी कई ले, आसन लगा ले, तो शरीर के व्यायाम हो गई और दिमाग के घड़ी सेट हो गई, शरीर के घड़ी सेट हो गई और दिन भर तू का करा अपन। बहुत ऐसे होकर नाम सूर्य नमस्कार दिया गई, ताकि सूर्य से आप सवेरे उठ करके सूर्य के सवेरे जल देने के पीछे भी ये कारण बा कि जब आप सवेरे उठेंगे पूजा के बहाने ही अगर आप जा रहे हैं और आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो सूर्य का दर्शन तो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो आपका जो माइंड क्लॉक है वो सूर्य के साथ सेट हो उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी। तो मैंने सवेरे सूर्य अपना उठले के जौन समय बाद सूरज के सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पे उठी अपन सब काम नहीं, करी। काल तो बतावा गया बा हमारे शास्त्र में ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्योदय से करीब 56 मिनट या ऐसे कुछ मिनट पहले चालू हो जाला। अच्छा। तो ओके, जब पहले आप उठब तब ना सूर्य निकलने पे आप जाके दर्शन करब। ठीक। तो सूर्य निकलने से पहले उठे के बाद ब्रह्म मुहूर्त उठे के बाद और सूर्य डूबले से पहले, सूर्य डूबने के बाद एक 3 घंटा के अंदर। अच्छा। देखिए शास्त्र में कहल गई बा कि प्रथम भोजन सूर्योदय के 1 प्रहर के अंदर हो जाए चाहिए। अच्छा। 1 प्रहर होला 3 घंटा, और आखिरी भोजन रात्रि के सूर्यास्त के 3 घंटा के अंदर। 3 घंटा। तो मान ली गर्मी बा 6 बजे सूरज ढलल, गर्मी बा 6 बजे सूरज ढलल, तो 8-9 बजे तक ले खाना खा के खत्म करी काम। जाड़ा बा 5 बजे ढल गई, तो 7 बजे 7:30 बजे तक ले खा के अपन काम खत्म कर दें। ओकरे बाद भोजन नहीं करेगी बा। और रात्रि भोजन सबसे हल्का होके चाहिए, सबसे कम। अब प्रथम भोजन जो नाश्ता वाला बा वो गड़बड़ होके वो बढ़िया भोजन आप के लेवे के चाहिए। और दोपहर में जब भूख लगे तो कुछ थोड़ा बहुत खा लें आप। भोजन के ये नियम बा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब अब ये तो बात बहुत बढ़िया बतौली कि आदमी के अपन दिनचर्या कैसन रखे के चाहिए अगर स्वस्थ रहे के बाद, तो सूरज से अपन घड़ी मिला लेवे के चाहिए। लेकिन जो मधुमेह बा आजकल बड़ा आम हो गई बा, कॉमन हो गई भाई। तो कैसे ही पता चले कि हमके मधुमेह के शिकायत बा, कैसे आम आदमी ऐसे पता लगावे? ये बहुत गढ़ू प्रश्न बा आपके। ऐसे कि मधुमेह उच्च रक्तचाप जी है 2 बीमारी ऐसन बा जेकर प्रारंभिक अवस्था में कोनो लक्षण नहीं होले। ये क्या पहले की चोर बीमारी है। कई बार तो बीमारी के तब पता चलला जब कोनो औरो कारण से आपके जांच करावे पड़ जाए। आपके बीमा करावे के बाद हेल्थ चेकअप हुई, आंख में मोतियाबिंद हो गई, अब गैली ऑपरेशन करावे, डॉक्टर साहब कहले कुल जांच करा ला। ब्लड प्रेशरो निकल गए, शुगरो निकल गई, लाल ब्लडर में पथरी बा, पित्त के थैली करवावे के बाद तो जांच में पता चल गई। बच्चा होके के बाद तब जांच भइल तब पता चल गई। तो ज्यादातर लोगन के ते जब कोनो और कारण से जब जांच हो जाला तब पकड़ में आवाला। और नहीं तो फिर मधुमेह से संबंधित कोनो गंभीर परिणाम जब सामने आ जाला, जैसे लकवा मार देलस, अच्छा, हार्ट अटैक हो गई, और तब जब जांच भइल तो पता चला इनके तो ब्लड प्रेशर बा, इनके तो शुगर बा, कुल बीमारी बा इनके। लेकिन कब वो आज तक ले जांच नहीं कराऊ, इनके पकड़ में नहीं आया टाइम से, और ऐसे ये गति के प्राप्त हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी पूर्वक आपके परिवार में मधुमेह के इतिहास होके चाहे न होके, अच्छा, कम उम्र में हृदय आघात से मौत भइल हो चाहे न भइल हो, 35 साल 30 साल 35 साल के उम्र अगर आपके हो गई बा, तो आपके हर साल कम से कम एक बार अपन ब्लड प्रेशर, एक बार शुगर जांच करा ले, जरूर जांच करावे के चाहिए। ये बहुत जरूरी बात, ताकि समय रहते जैसे ही अगर बीमारी शुरुआत होके तो आपके पता चल जाए। दूसर, अगर परिवार में मधुमेह के इतिहास है तो और जरूरी बाकी कराई आप, अच्छा, क्योंकि पारिवारिक वंशानुगत की बीमारी होले, तो परिवार में इतिहास बात तो आपके कराए के बाद, ताकि आपके समय से पता चल जाए। वजन आपके कद के हिसाब से ज्यादा बा, अच्छा, आपके तोंद निकलल बा, अच्छा, तो आप खतरा के घेरे में बाटी। अच्छा, अगर कोनो औरत है जगह 2-4 बार गर्भपात हो चुकल बा, बच्चा नहीं टिकत बा ठीक से, तो उहो जरूर बा कि मधुमेह के जांच करावे, ब्लड प्रेशर के जांच करावे। तो ये कुछ ऐसा जगह बा कि जहां हमेशा आदमी जब तक ले जांच नहीं हुई तब ले पता नहीं चले। हर आदमी के एक बार जांच करा लेवे के चाहिए 35 के बाद कि ओके मधुमेह या ब्लड प्रेशर के का स्थिति बा। अच्छा, इहो देखे में आवेला डॉक्टर साहब कि लोग दवाई करत हवे, ओकरे बाद जब शुगर उनका डाउन भइल तो दवाई अपने बंद कर देले। तो एकरे विषय में तनी हमारे दर्शकन के बताएं कि कैसे का करें और कैसे दवाई खाएं लोग।
बहुत सार्थक प्रश्न है आपके। ये चीज से तो हम जैसे डॉक्टर के रोजे पाला जी। पड़ा कि बहुत बढ़िया कंट्रोल चल रहा है, लेकिन देखल नहीं गई मरीज से वो खुद डॉक्टर बन जाना। इतना बढ़िया कैसे कंट्रोल हो गया, अब दवाई छोड़े के चाहिए। ये कारण होला क्योंकि काहे से कि समाज में एक ठे मिथ्या धारणा बैठल बा कि दवाई खाइल बहुत बुरा चीज है। ठीक कहली। दवाई जितना जल्दी छूट जाए उतने बढ़िया। दवाई की आदत नहीं पाले के चाहिए, बहुत खराब आदत है। हमारे कई ठे जो मधुमेही बाटे हैं वो कहने साहब दवाइया खाए टीका आदत पड़ जाए। हाँ। हम कल बताओ कौनो चीज की आदत पड़ जाए तो खराब होला कि अच्छा होला? करे सब आदत हमेशा खराब हुई। हम कल रोज मतारी बाप के गुड़ छुए के चाहिए तो खराब आदत बा कि अच्छा आदत बा? रोज ब्रश करे के चाहिए खराब बा कि अच्छा बा? रोज नहाए के चाहिए खराब बा कि अच्छा बा? हम लोग आदत नहीं खराब अच्छा होला। कैसन आदत पड़ले बाड़ा ए पर निर्भर करी कि खराब आदत है कि अच्छा आदत है। तो अच्छा आदत पाल लेवे के चाहिए भाई। माई बाप के रोज आप गोड़ छू के प्रणाम करी, भगवान जी के हाथ जोड़ी, ब्रश करी, रातों को ब्रश करी, ये अच्छा आदत है पाले के चाहिए। अब बचपन से ये आदत डाला जाला कि डर नहीं अपने जीवन में तो सुखी रहा। पान मसाला बिना पूछले खात हवा, मुंह में गुटका दबल बा, ये आदत से नहीं परेशान बाटा तू। इतना खराब आदत हम पाल ले बाटी, लेकिन दवाई की आदत पड़ जाए तो दवाई जितना जल्दी होकर छोड़ दें। तो ये गलती नहीं करे के चाहिए। बढ़िया कंट्रोल देखिए, प्राथमिकता ही तय करे के बा कि हमके दवाई से बचे बा कि हमके मधुमेह, रक्तचाप चाहे कोनो बीमारी होके वो बीमारी से होके वाला जो गंभीर परिणाम बा भविष्य में आगे चल के हमके ओसे बचे के बा। तो हमके अपन शरीर सुरक्षित करे के बा। शरीर सुरक्षित कइले खातिर पहले तो अपन जीवन शैली में हमें बदलाव करे। ओसे काम चल गई बहुते बढ़िया, केहू दवाई नहीं लिखी। अगर ओकरे बाद भी दवाई के आवश्यकता बुझाता तो ओकरे बाद भी शुगर लेवल पर नहीं बा, ब्लड प्रेशर लेवल पर नहीं बा, फिर दवाई के सेवन करे के बा। काहे से कि बढ़ल शुगर और बढ़ल ब्लड प्रेशर ये तो नुकसान करी दे के चल के आगे चल के आई। नुकसान इतना धीमी गति से होला कि 2-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पते नहीं चलेला। अचानक एक दिन पता चला कि हार्ट अटैक हो गई। अरे कल तक तो ठीक रहा है, कैसे राती हार्ट अटैक हो गई? अचानक नहीं भाई, पटकथा लेखन 7, 8 साल, 9 साल पहले से चलत रहा शुरू हो जाला। नाटक से पर्दा एक दिन उठला बस, और जो दिन उठला वही दिन पता चला कि तो कहानी लंबा लिखात रहा है। काहे से कि हम कभी जांच नहीं करौली, इस हमें पता नहीं चला। ठीक कहली। मैं बा शुगर जोन बा ये शरीर के आपके हर अंग पे प्रभाव डालेला। कौनो अंग ऐसा नहीं बा जहाँ खून ना पहुंचत हो। हाँ बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ ले खून पहुंची वहाँ खून के साथ बढ़ल शुगरो पहुंची। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो और आजकल सुनाई देता कि कोविड के बाद से शुगर और ब्लड प्रेशर के बहुत बढ़ गई बा लोगन में ये बीमारी। तो एकर का इस सच्चाई ये मिलता है कि कोविड के बाद का, कोविड के वजह से चाहे टीकाकरण की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर में कोनो बढ़ोतरी भइल बा कि एक खाली ऐसे? यो बहुत समसामयिक प्रश्न बा, बहुत शोध चला था, बहुत रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो गई। अब एकर कोनो ठोस उत्तर नहीं बा। मेन चीज का बा कि जब कोरोना भइल तो एक शरीर पे वायरस के लोड आयल, दबाव बढ़ल, शरीर पे तनाव बढ़ल। अब शरीर के अंदर मधुमेह होखे वाला बीज पहले से रहल है, अब ओके एक उचित वातावरण मिल गई। ठीक है। तो प्रस्फुटित हो गई, अंकुरित हो गई। बीज तो सबके अंदर बा, जे ओके खाद पानी दे ओके शुगर हो जाए। तो कोरोना का इन्फेक्शन जो रहा है वो ऐसा एक ठो चीज रहा है जैसे शरीर पर ऐसा दुष्प्रभाव पड़ल, स्ट्रेस पड़ल कि वो स्ट्रेस से जो मधुमेह अब तक ले नहीं उभरल रहा है, डबल छुपल रहा है, वो उभर के सामने आ गए। दूसर बहुत से लोगन के जिनके कोरोना भइल, जान बचावे खातिर उनके स्टेरॉइड के इंजेक्शन, स्टेरॉइड के गोली दिहल गई। तो स्टेरॉइड हैवी डोज में चाहे लंबा समय तक केहू के दिहल जाए तो उहो के शरीर में इंसुलिन के कार्य कैले में उससे बाधा उत्पन्न हो जाला। तो अगर जो मधुमेह होके के चांस रही तो उभर के सामने आ जाए। तो उहो लोगन के मधुमेह हो गए सामने, वो सामने आ गई। तो ऐसे जो बा मधुमेह के लोगों के रोगी की संख्या बढ़ल। टीकाकरण से हार्ट अटैक हो गई, टीकाकरण से मधुमेह हो गई, ऐसा अभी तक कोनो ठोस जानकारी नहीं सामने नहीं आई बा।
खाली ऐसे, हाँ, ऐसे समय से अगर आगे भी कब वो टीकाकरण की जरूरत पड़ी, रिकमेंडेशन आई तो लेवे के जरूर चाहिए। क्या ऐसे ओसे अच्छा हमके यो देखा कि पड़ी कि रिस्क बेनिफिट रेशियो, यानी अगर हम कोनो कार करत आटी तो जोखिम कितना बा और लाभ कितना बा। ठीक। अगर लाभ हमके 90% बा, जोखिम 10% बा, तो हम उतना रिस्क ले क्या कि हमके 90% लाभ मिला था। तो यह चीज यहाँ यो देखे के पड़ी कि हमारे लाभ और जोखिम के कितना अनुपात रेशियो बा। ठीक ठीक कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे पूछल चाहते हैं कि जैसे पहले डॉक्टर लोग ही कहत रहे कि शुगर है तो आप चावल ना खाई, आलू ना खाई, तमाम तरह के परहेज बतावत रहे, और आजकल के जौन डॉक्टर लोग हमें वो कहे कि नहीं चावल आप खा सकीला, तो एक एमे का सच्चाई बा कि क्या प्रभाव पड़ेला? देखिए, ऐसा नहीं फर्क पड़ाला कि आप चावल खाता टी, कि आप गेहूं खाता टी, कि आप बाजरा खाता टी। भोजन के 4 मुख्य घटक हमें, एक बा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बा प्रोटीन, तीसरा बा वसा, और चौथा बा तेल घी। भाई तेल घी 3 मुख्य बा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वसा। अब एमे होशियारी ई बा कि अगर आपके मधुमेह नाई बा तब्बो एक स्वस्थ आदमी के स्वस्थ रहे खातिर अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% से ज्यादा नहीं होके के देनी चाहिए। तो चाहे आप रोटी खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे बाजरा खाएं, चाहे मक्का खाएं, कोनो अनाज खाएं, ऐसा नियंत्रित खाएं कि 50% से ऊपर उसे आपके कार्बोहाइड्रेट भोजन में न होके। 30% के लगभग प्रोटीन और लगभग 30% के आसपास फैट चर्बी। ये संतुलन बनावे के बा। अब ओमे आप अब केहू राइस बेल्ट के इंसान बा, तो उड़ीसा के रहे वाला बा, झारखंड के रहे वाला बा, केरल के रहे वाला बा, जहाँ इडली खाए के बा, अब उसे आप कहते ना तो के चपाती खाए के पड़ी। हाँ, सही कहली, नहीं खा पाई ना, कैसे खा? अब केहू से पंजाब में जाके कह दे कि तो के खाली चावल खाए के बा, तो के रोटी नहीं मिली। तो जेके जौन भोजन बा वह भोजन ले अपने समाज के हिसाब से, अपने भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, जौन उपज होता ओकर हिसाब से होशियारी ये बरते के बाद कि कार्बोहाइड्रेट 50% से ऊपर न जाए, प्रोटीन 30 से 35%, फैट 30 से 35%, इन्हें ओके समायोजित करे के चाहिए। अपन दिनचर्या ठीक। हाँ। दवाई जैसे इनमें एक चीज हम और बता दें। जी बताएं। जो हमारे शास्त्र कहला कि 3 घंटा के अंदर दोबारा भोजन न करी। अच्छा। घर से भोजन करके निकली कि वो घरे गई, वहां समोसा मिल गए अंदर, फिर कहीं गई वहां कुछ और मिल गया तो वो अंदर। खाइले से पहले आप अपने अंतरात्मा से एक बार जरूर पूछी कि जो हम खाए जात बाटी एक जरूरत का बा, काहे खाता टी के? हमके भूख लगल बा, हमार खाए के टाइम हो गई बा, लालच में खाता टी, सामाजिक दबाव में खाता टी, कि पैसा देले बाटी ऐसे खाता टी। कई बार आदमी पैसा देला तब वो खाता। सधावे चक्कर में होटल में भी बच जाए तो पैसा तो बिलवा देवी पड़ेगी, एक कैसे पेटीएम डालना। तो खैले का कही तो अपने विवेक से खाई, 3 घंटा के अंदर दोबारा ना खाई। 6 घंटा से ज्यादा टाइम अगर हो जाए, भूख लगे तो जरूर कुछ खा लें। रात्रि के भोजन सूर्यास्त के 1 प्रहर के अंदर, प्रथम भोजन सूर्योदय के 1 प्रथम प्रहर के अंदर। अब भोजन में भी क्रम होला। अब हमारे यहाँ खाइल पियल का ऐसा क्रम बा कि कोनो क्रमे नहीं बा, जबकि शास्त्र में कुल क्रम लिखल बा। हम आपको बता देता थी कि आहार 6 प्रकार के हो रहा। अच्छा। आहारम षड्विधम, कौन कौन से 6 प्रकार हमें? हाँ। चूस्यम, पेयम, लेहेयम, तदैव च भोज्यम, भक्ष्यम यथा चर्वयम। मतलब चूसने वाली चीजें, पीने वाली चीजें, लेह लपसी वाली चीजें, भोज्य पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ और चर्व पदार्थ, ये उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं, ये उत्तरोत्तर भारी होते जाते हैं, पचने में उनको उतना ही टाइम लगता है। इनको इसी क्रम में खाएं। अच्छा। इसको इसी क्रम में खाएं। मांस खा रहे हैं, चर्व है, चबा चबा के खा रहे हैं, लास्ट के लिए रखे हैं। तो यहाँ तो पहले मुर्गे का टांग जाएगा, बाद में ना रोटी नंबर आएगा। ठीक है। तो दूसरा एक क्रम और दिया गया शास्त्रों में। जी जी। पूर्व मधुरम। अच्छा। अब देखिए हमारे क्या उल्टा चल रहा है। पूर्व मधुरम श्रियान मध्य अम्लम लवणम रसो, पश्चात द्वेपान रसान वैद्यो
भोजनेश्वचरारेत, पहले मधुर, फिर अम्ल और लवण, अच्छा, और अंत में कटु और कषाय। यहाँ ठीक हमारे क्या है, अंत में आइसक्रीम स्वीट डिश, और अंत में स्वीट डिश, सबसे लास्ट में स्वीट डिश के लगल रही स्टॉल। उलट गई ना। लेकिन मधुर में भी नहीं लिखल बा कि मिठाई खाएं। हाँ, मधुर में का खाए के लिखल बा, बुद्धिमान पहले अनार आदि फल को, अच्छा, मीठे में फल दिया है, हाँ हाँ, शास्त्र ने फल लिखा है। आदौ फलानी भुंजीता, बुद्धिमान पहले अनार आदि फल को, उसके बाद पेय पदार्थ माने आप सूप पी, पहले फल खाई ली आप, सलाद खाई ली आप, सूप पी ली, ओकरे बाद फिर भक्ष्य भोज चर्व पे गई ली आप, तब ले आधा पेट भर जाई, तो अपने आप में रोटी की संख्या कम हो जाए, ओकरे बाद मटन चिकन के मात्रा कम हो जाए। लेकिन केहू सलाद न खाला, केहू सूप पियला, केहू फल खाला पहले है। और सबसे अंत में कहा कटु और कसाय, सबसे बाद में आंवला खाने को बताया गया है। हाँ। बाद में सौंफ खाते हैं हम, बाद में हमारे यहाँ तांबुल खाने का प्रचलन रहा है, जिसको आजकल बहुत गंदा माना जाता है। हाँ। तंबाकू गंदा है, तांबुल गंदा नहीं है। तांबुल गंदा नहीं है। तांबुल को शास्त्रों में भोजन के पश्चात, मतलब कत्था, चूना और एक सुपारी का टुकड़ा, ये सब कसैले हैं। कत्था भी कसैला है, इसको खाने की प्रथा बताई गई है। अब इसका वैज्ञानिक जो बूढ़ पुरानिया हमेशा इसका वैज्ञानिक जो चीज है वो अभी मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, इसका वैज्ञानिक तत्व भी है, ऐसा क्यों बताया गया है, लेकिन ऐसा बताया गया है ना। और ये भी कहा गया है कि जो जो स्वादिष्ट हो उसे उत्तरोत्तर खाना चाहिए। अच्छा। यद यद तत्स्वादुतरम तदस्य द्वादुतंतरोत्तम रम, मतलब जो जो स्वादिष्ट है, यानी कि जो आपको सबसे प्रिय है भोजन में, उसको सबसे अंत में खाइए, तो आप ज्यादा खाएंगे ही नहीं। तो शास्त्र में जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसी को सबसे दिखाएंगे ना। उसको आपने सबसे बात के लिए छोड़ दिया, तो आप वैसे ही कम खाएंगे। तो पहले आप पेय लेंगे, फल लेंगे, चूस लेंगे, उसके बाद आप फिर चर्व भक्ष्य भोज में आएंगे। पहले आप फल वगैरह खा लिए, मीठा खा लिए, बाद में कसाया खाया आपने, और उसके बाद जो सबसे स्वादिष्ट आपको लगता है उसको आपने सबसे बात के लिए रख लिया। ये सब कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं, जिसका आप साइंस से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपके विवेक और बुद्धि से मतलब है। ठीक है, इसको जीवन में आप फॉलो करेंगे, आपका डाइट अपने आप सही हो जाएगा, डाइट सही हो जाए, स्वास्थ्य सही हो जाए, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। ठीक कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप सूरज के रोशनी के तो चर्चा कैली हैं, लेकिन एक ब्लू लाइट भी कुछ चर्चा में रहेला हमेशा, तो ब्लू लाइट का है? देखिए, सूरज में आप जाने लगे 7 रंग, तो समझ जाने लगे सतरंगी वाला, तो ओमे एक रोशनी वाला ब्लू, तो अच्छा। ब्लू में भी जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट हो रहे, तो ब्लू लाइट सूरज से हमके सबसे प्रथम तो सूरज से मिला ना, तो भोर के जो सूरज के ब्लू लाइट होले वह सबसे सशक्त टाइम सेटर है हमारे दिमाग के, अच्छा, घड़ी के। लेकिन यह ब्लू लाइट जब रात में हमारे आंखी के माध्यम से मस्तिष्क के लगे जाला तो कुछ संकेत उलट जाला। अच्छा, जब मस्तिष्क के सोवे चाहिए तब ओके, जब आप ब्लू लाइट दे तो ओके लगी कि अब तक जगह टाइम हो गई, अच्छा, घड़ी गड़बड़ा जाए। तो आजकल दिक्कत का बा कि जितना हमारी आर्टिफिशियल लाइट जला था, एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट, टीवी के पैनल, मोबाइल के पैनल, सबसे ब्लू लाइट निकला था। एलसीडी लाइट ब्लू लाइट के सबसे बड़ा स्रोत बा, तो सबसे ब्लू लाइट निकला था। और ज्यादातर लोग राती के ब्लू लाइट मोबाइल लेके लेटर, हमें 12 बजे तक मोबाइल देखा था, ये जो ब्लू लाइट दिमाग में जाता, ये हमारे दिमाग के घड़ी के गड़बड़ा दे, इहो से बीमारी होता, खास करके बच्चन लोगन में, लेकिन लोगन में। तो ऐसे बचाव के तरीका ये बा कि अगर केहू के दिन भर कंप्यूटर पर काम करे बा, नौकरिया ऐसा बा, तो आजकल ब्लू कट चश्मा वाला, माने आप प्लेन ग्लास में एक कोटिंग होले जो वुड स्क्रीन से निकले वाले ब्लू लाइट के फिल्टर कर देला। अच्छा। तो ब्लू लाइट आपके आंख के माध्यम से दिमाग में नहीं जाए। नया जितना बढ़िया मोबाइल आवा था वो सबके अंदर सेटिंग में नाइट मोड, नाइट विजन लिखल रहा, जब ओके आप ऑन कर दे तो उनमें ब्लू लाइट अपने आप मैक्सिमम ब्लू लाइट को कट कर देला। अच्छा। लेकिन तब वो बढ़िया बात कि आप चश्मा ब्लू लाइट वाला लगाई तो उससे आपके और बचाव हो जाए। और जो पावर लेंस लगा हुआ था तो में ब्लू लाइट वाला फिल्टर अलग से लगवा लें, एक तो कोटिंग लगा ला, उससे आपके काफी बचाव हो जाए। ठीक।
आज के बतकही में डॉक्टर साहब से मधुमेह के बारे में बात भइल, अपने दिनचर्या के कैसे ठीक रखी, कैसे स्वस्थ रही, ये सब पे बात भइल। तो अपने दर्शक लोगन से ही अनुरोध बा कि हमरे ये एपिसोड के देखी, अपने संगतियन के भेजी, ताकि सब लोग लाभ ले सके और गोरखपुरिया भोजपुरिया के भोजपुरी के संरक्षण संवर्धन के ई जौन छोट मोट प्रयास बा एमे आपन सहभागी बनी आप। और सहभागिता ही आपके हमार सहयोग बा। यही सहयोग से हमन के इतना दूर ले आगे आए हैं। सबके नमस्कार।
के पड़ी आप।